राम राम दोस्तों अब जो हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी 50 का करने वाले हैं। बैंक निफ्टी का एनालिसिस आपको मिल चुका है। जैसे कि बैंक निफ्टी वाली वीडियो में भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि निफ्टी 50 ने आपको सीधा सीधा ट्रैप किया है। इसने आपको लालच दिखाया। यहाँ पे आप देखेंगे पहले इसने रिजेक्शन लिया। कहाँ से रिजेक्शन लिया? अपने प्रीवियस डे हाई से रिजेक्शन लिया। लेकिन अगर ये प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे निकलता तो आप नेगेटिव साइड एक मोमेंटम की उम्मीद कर सकते थे, क्योंकि फिर मार्केट के पास एक काफी बड़ा एरिया आ जाता। इस एरिया तक मार्केट मोमेंटम करता, क्योंकि 26 को ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहा था। फिर मार्केट इसी रेजिस्टेंस जोन पे आने की कोशिश करता। वो बाद की प्लानिंग होती कि भाई बाउंस करता या ब्रेकडाउन देता, तब अलग सेटअप स्ट्रेटजी होती। लेकिन ये प्रीवियस डे क्लोजिंग तक भी नहीं आया। यहीं से ही एक मार्केट में स्ट्रेंथ दिखाई इसने। हालांकि जो शुरुआत में कैंडल बनी है उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। अगर आपने मेरी चार्ट पैटर्न वाली वीडियो देखी होगी, वहां पे मैंने आपको चार्ट को रीड करना बताया है और वहां पे मैंने डिटेल में आपको समझाया हुआ है कि कैंडल को पहचान के आप कैसे पता लगा सकते हैं कि बायर से स्ट्रॉन्ग है या फिर सेलर से स्ट्रॉन्ग है। वो आपको किस वीडियो में मिलेगा? यहाँ पे मैंने एक सीरीज शुरू कर रखी है, लर्न टू अर्न, और आपको ये मिलेगा इसमें मास्टर चार्ट रीडिंग फॉर परफेक्ट एंट्री एंड एग्जिट। इस वाली वीडियो को आप जाके देखेंगे तो आप चार्ट रीडिंग करना अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। आप यहाँ पे जाके चार्ट रीडिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये सिनेरियो आपको समझ में आ गया। इसमें और भी वीडियोस हैं, इन्हें भी जाके देख लो। अभी इस वीकेंड में आपको वीडियो नहीं प्रोवाइड करा पाने का इस पे एनालिसिस से रिलेटेड या लर्निंग से रिलेटेड। इन फ्यूचर मैं आपको शुरू करूंगा, नहीं तो वीकेंड पे मैं आपको 2-3 वीडियो हर वीक इसमें प्रोवाइड कराता रहूंगा। कोशिश करूंगा कि हर रोज आपके लिए एक वीडियो आए, जिससे आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। तो यहाँ पे हमने देखा कि मार्केट ने आपको स्ट्रेंथफुल कैंडल दिखाई, और इस स्ट्रेंथफुल कैंडल ने आपको आपके ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया और प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया, जिसने मन में आपके लालच बना दिया। सीधा हर किसी के आया, क्योंकि ट्रैप अगर होना है, मार्केट ने अगर सेटअप बनाएगा आपको एंट्री करवा देगा और फिर रिवर्सल मार देगा। लेकिन इस तरह की मार्केट को पहचानने का मैंने आपको एक तरीका बताया। जैसे इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, नेक्स्ट फॉलोअर कैंडल भी बनी, यानी कि आपके लिए एक बेहतरीन एंट्री पोजीशन क्रिएट होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप अगली कैंडल्स को देखेंगे, अगली कैंडल्स ने इसके हाई को निकाला ही नहीं, वहीं पे ही साइडवेज मोमेंटम दिया। तो आपको इतनी कैंडल नहीं देखनी है, आपको 2 से 3 कैंडल देखनी है। अगर ये 2 से 3 कैंडल साइडवेज जा रही है तो इसका मतलब आपको एग्जिट कर देना चाहिए, या फिर उन 2 से 3 कैंडल में मार्केट रिवर्स आ रहा है, आपके एसएल को हिट कर रहा है, एग्जिट कर दो। रिवर्स आ रहा है, आपके एसएल को हिट नहीं किया लेकिन उनमें स्ट्रेंथ नहीं है, तब आप पोजीशन में बने रह सकते हैं, क्योंकि आपके पास लॉजिक है। भले ही आपको नेगेटिव कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है, अगर उनमें स्ट्रेंथ नहीं है, नीचे से सेलिंग आ रही है, जैसे इस तरह की आपको वीक देखने को मिल रही है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे नेगेटिव आने की कोशिश किया, लेकिन नीचे से बायर्स ने एक्टिव हुआ है और मार्केट बाउंस करता हुआ दिखाई दे। अगर इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन हो तो आप मार्केट में बने रह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अभी भी बायर्स मार्केट में मौजूद है। तो ये चीजें क्लियर हो गई। फिर अगर आप देखेंगे मार्केट ने आपको दोनों तरफ ट्रैप किया है। मार्केट ने आपके लिए ये ट्रेडिंग डे लो बनाया। देखो मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट करी और फिर बाउंस मार के इसका आपको ब्रेकडाउन दे दिया, और यहीं पे आपकी प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है। तो यहाँ पे भी आपको ट्रैप करके सीधे सीधे एसएल हिट करा दिया। यानी कि निफ्टी 50 ने जो भी आज सिचुएशन क्रिएट करी है वो सीधे सीधे आपके लिए एसएल हिट कराने की प्लानिंग की है। लेकिन बैंक निफ्टी ने ऐसा नहीं किया। बैंक निफ्टी में अगर आपने लॉजिक देखा होगा, वहां पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि बैंक निफ्टी ने कितना बेहतरीन आपके लिए साथ दिया है, आपका मोमेंटम दिया है। तो अगर दोस्तों अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एक ही दिन के लिए ऑफर बचा हुआ है, जाके आप इसका फायदा उठा सकते हैं। एक दिन बाद ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। आइए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। अब मंडे के सेटअप और स्ट्रेटजी का डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि आपको मंडे को क्या सोच रखनी चाहिए। अगर आप फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? लो पकड़ा, हाई पकड़ा और ये लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। फिर एक हॉरिजेंटल लाइन उठाई और यहाँ पे ये ड्रॉ कर ली, ठीक है। फिर एक लाइन और उठाई, ये ड्रॉ कर ली। ये सिचुएशन आपको दिखाई दी। अगर यहां से आपको एक नेगेटिव मोमेंटम आता है, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, ध्यान से समझना है एनालिसिस को। तो फिबोनाची के अकॉर्डिंग सपोर्ट एरिया कहां बन रहा है? 0.236 पे।
लेकिन इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ध्यान से देखो और मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सा रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है। वीडियो को पॉज करो और कमेंट करके बता सकते हो। नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, मन में सोच रहे हो तो आप बाद में बता देना कि मेरे बताने के बाद आपका जवाब सही था, आपने सही सोचा था या फिर गलत सोचा था। यहाँ पे आप देखेंगे ये 26,000 का एक राउंड लेवल है, इसका ब्रेकडाउन मिलेगा तब आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 0.236 यानी कि 25,919 बन सकता है। लेकिन 26,000 पे एक बड़ा खेल हो सकता है। क्यों हो सकता है, इसका जवाब हम जानेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखो, अगर हम 26,000 की बात करें तो पहले ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह चुका है और जब 26 को इसका ब्रेकआउट मिला था तो मार्केट ने इसे एज ए सपोर्ट टेस्ट किया था और आपको बाउंस दिखाया था, फिर वापस आया था इसी जोन के पास मार्केट, फिर से मार्केट ने एक बाउंस दिखाया था। यानी कि मार्केट इस पे पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, फिर दो बार आप देख सकते हैं इसकी रेस्पेक्ट करके सपोर्ट की तरह एक्ट करके मार्केट यहाँ से बाउंस करता हुआ दिखाई दिया है। तो यानी कि अगर नेगेटिव मोमेंटम आया तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले, सपोर्ट के रोल प्ले में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल दिखा सकता है। अब ये क्या है, इनका डिस्कशन हम तभी करेंगे जब यहाँ पे आएंगे। फिलहाल मैं आपको फिबोनाची पे वापस लेके आता हूँ। अब यहाँ पे आप आगे दूसरी चीज अगर आप नोट करेंगे, यहाँ पे एक और बेहतरीन चीज दिखाई दे रही है। नेगेटिव मोमेंटम को हम कंफर्म तब मानेंगे जब हमारे पिछले स्विंग का या पिछले हायर लो का ब्रेकडाउन मिलेगा, क्योंकि मार्केट ने जब आपको एक ये अपवर्ड मोमेंटम दिखाया है तो मार्केट एक स्विंग क्रिएट करता हुआ आपको एक मोमेंटम दिखा रहा है। तो जब मार्केट मेनली इस सपोर्ट जोन से नीचे आ जाएगा यानी कि 25,919 से नीचे प्राइस सस्टेन करना शुरू कर देगा, तब मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम मान सकते हैं आप कि यार नेगेटिव साइड सोचना चाहिए आपको कुछ प्लान करने के लिए। लेकिन उससे पहले आप इसे रिट्रेसमेंट ही प्लान करेंगे। समझ में आ गई? ये मैंने आपको कैसे समझाया कि भाई मार्केट जो इस फॉर्मेशन में चल रहा है, जो भी आपको ये दिखाई दे रहा है, इस फॉर्मेशन में मार्केट अगर चल रहा है तो ये क्या बना हुआ है, हमारे लिए हायर लो बना हुआ है। तो अगर नेगेटिव मोमेंटम जाना है मार्केट को, ये मोमेंटम को तोड़ना है तो पिछले हायर लो से नीचे क्लोजिंग देके तब मोमेंटम देना पड़ेगा, तब अपोजिट डायरेक्शन में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बन सकती है, या फिर आप ये प्लान कर सकते हैं कि मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। यानी कि जब तक आपको 25,919 का ब्रेकडाउन नहीं मिलता तब तक हम शांति से बैठे रह सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ कि भाई नेगेटिव मूव नहीं आएगा। अगर आया तो यही एक सपोर्ट एरिया है जहां से मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर सकता है। इसके नीचे प्राइस सस्टेन करेगा तो हमारे लिए थोड़ी घबराने वाली बात हो जाएगी, नहीं तो जब तक प्राइस नीचे सस्टेन नहीं करता है कोई भी घबराने वाली बात हमारे लिए यहाँ पे है ही नहीं। आइए सिचुएशन को और आगे डिस्कस करते हैं। अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया तो प्रीवियस डे हाई पहला रेजिस्टेंस रहेगा, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो आपके लिए मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम करता हुआ दिखाई दे सकता है। नए कौन से रेजिस्टेंस रहेंगे वो आप पिवट पॉइंट की मदद से देखेंगे। लेकिन हम क्या डिस्कशन कर लेते हैं, हम इन सपोर्ट जोन और का डिस्कशन कर लेते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन का। अगर मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम आया तो पहला सपोर्ट एरिया आपके लिए क्या है, 26 पे फोकस करो। इस एरिया पे मार्केट ने एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाया था और फिर इसका ब्रेकआउट दिया और काफी बेहतरीन ब्रेकआउट है इस, और मोमेंटम भी काफी बेहतरीन है। मैं आपको हमेशा समझाता हूं भाई, मार्केट अगर इस जोन से रोके हुए हैं तो यहां से सेलर्स सेल कर रहे हैं तो उनका स्टॉप लॉस भी कहीं नहीं पड़ा होगा। अगर इसका ब्रेकआउट दिया है तो इनके अंदर अगर डर पैदा हो गया तो अपनी पोजीशन काटेंगे, पोजीशन काटेंगे तो बाइंग करेंगे, बाइंग करेंगे तो आपको एक बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। वही सिचुएशन यहाँ पे बनी है, यानी कि नीचे आते समय 26,100 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट के रूप में एक्ट कर सकता है। इसका ब्रेकडाउन मिला तो 26,000, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन किया था। इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो आपके लिए जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 25,850 के अराउंड आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। और इसका रीजन तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर आप प्राइस एक्शन समझते हैं, पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला, अभी आपके लिए सपोर्ट की तरह आपको एक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होती, हमारे लिए जरूरी ये है कि अगर गैप अप ओपनिंग मिली तो गैप अप ओपनिंग मिली, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस एरिया से एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूं तब अच्छे तरीके से चीजें समझ में आएगी। ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। ये कौन सा एरिया है आपके लिए, प्रीवियस डे हाई भी आपका इस एरिया में, यानी कि 26,279।
अगर मार्केट ज़्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग दे देता है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस एरिया में पहले भी सेलर्स हावी हुए थे जिन्होंने मार्केट को रोक के रखा था। अगर नेगेटिव मोमेंटम आया गैप अप ओपनिंग देके, फिर से मार्केट इसी जोन में प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास आने की कोशिश करेगा। समझ में आ गई यहाँ तक चीजें। लेकिन अगर मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे दिया तो बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप पॉजिटिव साइड काम करेंगे। अगर 2-3 कैंडल में मोमेंटम नहीं आया तो आपको पोजीशन एग्जिट कर देनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में खिंचाव होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप 23 का एग्जांपल ले सकते हैं। आपको यहाँ पे मार्केट में एक रेंज क्रिएट होगी, ठीक है। इस रेंज के बाद मार्केट में देखो खिंचाव है ऊपर की तरफ, लेकिन मोमेंटम नहीं मिल रहा है। तो अगर मार्केट को साइडवेज जाना हुआ तो आपका प्रीमियम गिलाएगा, बाकी कोई बेहतरीन अपॉर्चुनिटी नहीं देगा। तो उस सिचुएशन पे आप पीछे ही रहेंगे। लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग क्रिएट कर देता है, जैसे कि मैंने बताया, नीचे आपके लिए पहला सपोर्ट जोन ये है, दूसरा सपोर्ट जोन ये है। पहले सपोर्ट जोन की बात करेंगे तो 26,100 आपके लिए सपोर्ट जोन। इसका ब्रेकडाउन मिला तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां बनेगा? 26,000। घबराना हमें कब है? जब इस एरिया से नीचे प्राइस सस्टेन करने लगेगा, जो कि हम अभी ही देख के आए थे, मैंने समझाया था। उससे पहले हम यही मानेंगे कि या तो मार्केट को साइडवेज रखा जाएगा या फिर बाउंस कराने की कोशिश की जाएगी, या तो इस वाले सपोर्ट जोन से, या फिर इस वाले सपोर्ट जोन से, या फिर इस वाले सपोर्ट जोन से। अगर इससे नीचे प्राइस सस्टेन करने लगा तब हमारे लिए घबराने वाली बात हो जाएगी कि हाँ, अब नेगेटिव मोमेंटम की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। आइए एक नजर अब जब हम यहाँ पे आरएसआई को भी समझने की कोशिश करते हैं। आरएसआई वीकनेस शो कर रहा है, जो कि हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम बोलिंजर बैंड को देखें तो यहाँ पे भी साइडवेज सिचुएशन ज्यादा दिखाई दे रही है एज कंपेयर टू किसी मोमेंटम के साइडवेज सिनेरियो। जैसे अगर आप देखेंगे ये नैरो होता जा रहा है, इस एरिया पे देखेंगे ये कितने दिन तक नैरो रहा था, 1-2 दिन तक ये मार्केट नैरो रहा था, फिर आपको ब्रेकआउट देके मार्केट ने मोमेंटम दिया था। जरूरी ये नहीं है कि यहाँ पे भी 1-2 दिन तक रहे, लेकिन हम आरएसआई पे नजर रखेंगे। अगर आरएसआई स्ट्रांग होगा, 60 से ऊपर निकलता है या 70 से ऊपर निकलता है, तो मार्केट में फिर से स्ट्रेंथ आ सकती है। लेकिन अगर ये साइडवेज रहा यहीं पे या फिर नेगेटिव मोमेंटम देके नीचे जाने लगा तो मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज के। तो दोस्तों, मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिला देता हूं, अगर आप एक बेहतर ब्रोकर की तलाश कर रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, तो आप फायर्स में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लर्न करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये प्लेलिस्ट मैंने शुरू कर रखी है, ये सीरीज शुरू कर रखी है वीडियोस की, आप इन्हें जाके देख सकते हैं। आपको काफ़ी बेहतरीन लर्निंग मिलेगी। और हर वीकेंड पे मैं आपके लिए प्लान करूंगा कि आपको इसी तरह के फ्री कंटेंट प्रोवाइड किए जाए, जिससे आपकी नॉलेज बिल्कुल बेसिक से इंक्रीज हो। आप छोटी छोटी से बातें लेकर, मतलब बेसिक टू एडवांस हम इन्हें शुरू करेंगे, जिससे कि आप सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।